सुप्रभात। आज हम भक्तिन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसके अतीत और वर्तमान का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है, जिसने धोखे और कपट से भरी सामाजिक मान्यताओं का डटकर सामना किया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनसे हारकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल देती है। भक्तिन एक ग्रामीण देहाती महिला है। उसका सुखमय संसार था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में संघर्ष आता गया। वह स्वाभिमान से जीवन जीती गई, लेकिन छल, धोखे, कपट से जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के द्वारा उसका सब कुछ छीन लिया गया। तो भी उसने बड़ा डटकर सामना किया समाज का, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर आते आते वह पूरी तरह अपने आप को बदल देती है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आती है, उसके जीवन में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं और वह गांव को छोड़ करके शहरी वातावरण में आ जाती है और महादेवी जी की अनन्य सेविका के रूप में समर्पित करके उसके जीवन को भी देहाती बनाकर अपने रंग में रंग देती है। भक्तिन गांव की रहने वाली एक साधारण महिला है। जब उसके ऊपर गांव में छल होता है, कपट होता है, धोखा होता है, कई प्रकार की यातनाओं को सहन करती है, सामाजिक यातनाओं को सहन करती है, पारिवारिक यातनाओं को सहन करती है, परिवार के दबाव को सहन करती है, तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थक जाती है, हार जाती है। वो शहर आ जाती है और महादेवी जी के आगे नौकरी करने लगती है, समर्पित कर देती है। तो महादेवी को भी देहाती बना देती है, ग्रामीण बना देती है, अपने रंग में रंग देती है। महादेवी भक्तिन को अपने व्यक्तित्व का अंश मानकर उसे खोना नहीं चाहती। वो भी मानती कि ये मेरे व्यक्तित्व का एक अंश है और वो भी उसे खोना नहीं चाहती है। इस भक्तिन पाठ के प्रथम भाग में लेखिका ने भक्तिन के दुख से भरे हुए बचपन का परिचय दिया है कि उसका बचपन कैसे बीता। उसका बचपन है बड़ा दुखमय रहा है। उसकी मां की मृत्यु हो गई, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, वी माता आ गई, सौतेली माता आ गई। सौतेली माता उसे बहुत सारे दुखों से दुखी करती रहती थी। बहुत सारे दुख रहते थे उसके जीवन में। तो यहां पे दुख पाई बचपन का परिचय दिया। भक्तिन नाम लेखिका ने दिया है। उसका असली नाम लक्ष्मी अवतार लक्ष्मी था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी मात्र 5 वर्ष की आयु में कर दी जाती है तथा 9 वर्ष की आयु में घोना करके उसे ससुराल भेजा जाता है। बचपन में ही माता के देहांत से वी माता की ताड़ना सहन करनी पड़ी उसे, और शादी के बाद पिता की मृत्यु से मायके के सारे संबंध खत्म हो गए अपने पियर के, क्योंकि वी माता उससे प्रेम नहीं करती थी। वी माता को भय था कि कहीं लक्ष्मी आ जाएगी तो जमीन जायदाद में हिस्सा मांगेगी अपना। इसलिए उसने अपने पिता की मौत का समाचार भी सही समय पर नहीं दिया। शादी के बाद पिता की मृत्यु से मायके के सारे संबंध समाप्त हो गए। लेखिका ने इस पाठ के इस अंश में भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताओं की ओर संकेत किया है। भक्तिन एक तो सरल स्वभाव की थी और परिस्थितिजनक स्वाभाविक क्रोध भी उसे आ जाता है। जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को देख करके भक्तिन के प्रारंभिक जीवन में केवल एक ही बात सकारात्मक थी कि उसे पति का भरपूर प्रेम मिला। उसके जीवन में, प्रारंभिक जीवन में 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण वह सास और जिटानियों की उपेक्षा की शिकार हुई, क्योंकि उनकी जिटानियों के लड़के थे और इसकी लड़कियां हुई तीनों। इसलिए सास भी इसे उपेक्षा से देखती थी और जिटानियां भी उसे उपेक्षा के भाव से देखती थी। लेखिका ने यहाँ लड़की का सर्वस्वरूप अंतर भी प्रदर्शित किया है कि किस तरीके से लड़कों को अच्छा खाना मिलता था, रात के ऊपर मक्खन डाल करके खाते थे, और इसकी लड़कियों को गुगरी मिलती थी, सूखी मट्ठा मिलता था, रूखा सूखा भोजन मिलता था। इसकी लड़कियां कभी कंडे पोतती, कभी घर के काम करती और
अपने जिटानियों के काक भुसंडी जैसे लड़के थे, वो दिन भर खेलते रहते थे। तो यहाँ लड़के और लड़की के अंतर को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बड़ी लड़की की शादी के बाद पति की मृत्यु ने भक्तिन को एकदम तोड़ दिया। भक्तिन ने अपनी बड़ी लड़की की आयु भी कम उम्र में ही कर ली थी, लेकिन पूरे गांव को न्योता दिया था, पूरे गांव को जिमाया था, बड़े ठाठ से विवाह किया था। लेकिन उसके बाद इसके पति की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद लड़की का पति भी मर गया। उससे भक्तिन को एकदम तोड़ दिया। लेकिन भक्तिन ने अपने जीवन में हार नहीं मानी। पहले की बात, अपने सारे कारोबार को ज्यों का त्यों संभाल कर रखा। जो उनके सगे संबंधियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सभी चाहते थे कि सारा कारोबार, पशु और घर बार उनका हो जाए तथा लक्ष्मण यहाँ से छोड़कर चली जाए। लक्ष्मण ने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया, लेकिन तभी उसकी लड़की भी विधवा हो गई, बड़ी लड़की भी, उसका पति भी मर गया। अपने किसी पहचान के उसके परिवार के लोग थे, उसके जेठ और जिटोत के लड़के थे, वो चाहते थे कि उनकी पहचान का कोई लड़का मिल जाए, उससे शादी करा दे इसकी। जिसका लड़की ने विरोध किया, लड़की नहीं चाहती थी ऐसे लड़के से। यहां पर लेखिका ने समाज की समस्या को रेखांकित किया, किस तरीके से जो गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, किस प्रकार जबरदस्ती उसकी लड़की का विवाह करा देते हैं। वो चाहते थे कि इसकी संपत्ति को किस तरीके से हड़प लिया जाए ताकि उनका कोई संबंधी है उससे शादी करेगा तो आराम से इसकी प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेंगे। यहां पर लेखिका ने समाज की समस्या को बताया है कि किस प्रकार एक स्त्री की बेबसी होती है, लाचारी होती है, उसकी गरीबी का लाभ उठाया जाता है, उसे झूठ के जाल में फंसाया जाता है और नापसंद और घृणा पात्र युवक से शादी करने के लिए उसे विवश किया जाता है। उसकी लड़की नहीं चाहती है तो भी उसे उससे शादी करनी पड़ती है। जब उसकी लड़की का विवाह भी जबरदस्ती हो जाता है, उसका घर जलता रहता है और धीरे धीरे पूरी गृहस्थी है जो टूट जाती है। यहां तक स्थिति आ जाती है कि घर में अपने खेतों का लगान देने के लिए भक्तिन के पास कोई पैसा नहीं रहता है। गांव का जो जमींदार है एक दिन भक्तिन को दंड देता है कि पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। भक्तिन कभी ऐश्वर्य के साथ रहती थी, उस भक्ति को भी दंड का पात्र बनना पड़ता है। भक्तिन को लगता है कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है और वह नौकरी के लिए शहर जा पहुंचती है और जाते जाते महादेवी वर्मा के द्वार पर पहुंच जाती है, लेखिका के घर पहुंच जाती है। उसकी वेशभूषा है, उसकी वेशभूषा को देखकर गृहस्थ और वैराग का सम्मिश्रण है। वह गृहस्थी भी दिखती है और वैरागी भी लगती है। गृहस्थी तो इसलिए लगती है कि उसने गृहस्थी जैसे कपड़े पहन रखे, लेकिन वैरागी लगती है उसने मुंडन करा रखा है, गले में कंठी माला पहन रखी है। उनको देख करके लगता है कि ये वैरागी भी है। वह रसोई का सारा काम कर लेती है। सुबह उठकर सूर्य का जल से अभिनंदन तथा 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत रसोई घर में प्रवेश करते है। सुबह उठती है, नहाती है, धोती है, सूर्य देव को जल चढ़ाती है और 2 मिनट बैठ करके योग भी करती है नाक को दबा करके। फिर वह किचन में जाती है। जब से भक्तिन ने रसोई में प्रवेश किया है, महादेवी जी का रसोई में प्रवेश दुर्लभ हो गया है, यानी महादेवी को किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी दाल सब्जी ना बनती है तो भक्तिन अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लेती है। कभी सब्जी नहीं बनी तो कहती है अमचूर से खा लो, मैं लाल मिर्च की चटनी बना देती हूँ। इसके साथ साथ वह भोजन में गुड़ परोसना भी नहीं भूलती है, वो कभी गुड़ भी दे देती है। शहर में रहने वाली महादेवी जी गांव की इस निपट देहातीन से इतनी प्रभावित होती है कि वह खुद भोजन के मामले में गुड़ परोसना भी नहीं भूलती। शहर में रहने वाली महादेवी जी गांव की निपट देहातीन से इतनी प्रभावित होती है, वह खुद भोजन के मामले में देहातीन हो गई है कि वह भी ग्रामीण हो गई है कि जब पहली बार भक्तिन ने भोजन बनाया तो उसने मोटी मोटी रोटी बनाई थी 2-2 अंगुल की, और जगह जगह वो जल गई थी, चित्तियाँ पड़ गई थी। महादेवी ने तो वैसी रोटी कभी खाई नहीं, लेकिन वो मजबूरीवश खाने लगी
उसके धीरे धीरे उसका शरीर भी दुबला होने लगा, घर वाले भी चिंतित होने लगे। लेकिन महादेवी नहीं चाहती थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए भक्तिन को, क्योंकि भक्तिन से इतनी प्रभावित थी वो। शहर की हवा से प्रभावित होने की उपेक्षा भक्तिन महादेवी जी को अपने रंग में रंग देती है, और भक्तिन कभी भी शहरी वातावरण में नहीं डल पाई। वो चाहती थी कि लेखिका है जो मेरी जैसी बन जाए, वो भी ग्रामीण वातावरण के रंग में रंग जाए। ग्रामीण जीवन के मोटे और साधारण भोजन लेखिका को भी अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि लेखिका को अनेक दंत कथाएं तक याद करवा दी हैं, वह भी भक्तिन की भाषा में। लेकिन भक्तिन ने शहर की कोई बात, कोई शिष्टाचार, कोई व्यंजना से प्रभावित हुए बिना अपनी सरलता और सहजता को बनाए रखा है। यानी कि लेखिका अपने गांव की कई कहानियों को सुनाती है, कई जनश्रुतियों को गाती है। दंत कथा कहते हैं लोगों के द्वारा सुनी हुई, जनश्रुति लोगों से सुनी हुई कहानियां सुनाती रहती है। लेकिन भक्तिन के ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं होता है। भक्तिन ने कभी महादेवी के रंग में नहीं ढलना चाहा। उसने भाषा भी अपने गांव की ही रखी, देहातीन की भाषा। यानी कि शहर का कोई शिष्टाचार सीखने की हिमायत नहीं की उसने। वह तो अपनी जिस सरलता में, जिस सहजता में रहती थी, उसी सरलता और सहजता में रहती है। यह उसके चरित्र की दृढ़ता को बताता है कि वह अपने दृढ़ पर निश्चय अटल है। लेखिका कहती है कि भक्तिन में दुर्गुणों का पूर्णतः अभाव नहीं है, यानी उसमें दुर्गुण भी थे, अच्छाइयाँ थी, लेकिन बुराइयाँ भी बहुत सारी थी। बुराई थी कि वो अक्सर झूठ बोलती थी। यानी कि महादेवी वर्मा के घर में यत्र तत्र, लेखिका के घर में यत्र तत्र कहीं सिक्के पड़े, कहीं नोट पड़े हैं, तो वो उन्हें इकट्ठा कर लेती है। किसी भी बात को अपनी सुविधा अनुसार, शास्त्र सम्मत अनुसार बताकर तर्क और चुनौती देती है। यानी कि कोई उसे कह देता कि यहाँ से किसने लिया, क्या किया, तो बहुत सारे तर्क देती थी, वितर्क करती थी, कुतर्क करती थी। ये भक्तिन के लिए साधारण सी बात थी। शास्त्र का सहारा लेकर अपने सिर मुंडाने की बात में वह लेखिका को निरुत्तर कर देती। जब लेखिका उससे पूछती कि हे भक्तिन, तुमने अपना सिर क्यों मुंडाया है, तो वो बड़े बड़े शास्त्रों की बातें कहती और महादेवी को भी एक बार निरुत्तर कर देती। आज के लिए इतना, आगे अपन अगले पीरियड में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।